ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम देख रहे हैं भक्ति शास्त्री के जो यूनिट 1 इकाई 1 के जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जो याद करने ही होते हैं, जो भक्ति शास्त्री करते हैं उनको, तो वो हम श्लोक देख रहे हैं। तो इसमें हम आज प्रथम यूनिट हम समाप्त समाप्त हो जाएगी हमारी। तो इसमें 3 श्लोक बचे हैं मात्र। तो स्टार्ट करते हैं 5वें अध्याय के 22 नंबर श्लोक से। और ये ऐसे श्लोक है जो आपको भी याद होंगे ही, या कई बार सुने होंगे, सुनते सुनते याद हो गए होंगे। तो ठीक है, हम देखते हैं। ये ही समस्पर्शा भोगा दुख योन्यः एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुद्धः। तो एक एक शब्द को हम पहले देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद में याद करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो ये का अर्थ क्या होता है, ये हम कई बार देख चुके हैं। इसके शब्द रूप इस तरीके से चलते हैं, यह यौ ये। दूसरा होता है कह, कह कौ के। तीसरा होता है सह तौ ते। तो कह का अर्थ होता है कौन। कह मतलब कौन, यह मतलब जो, या यह मतलब, ये मतलब जो लोग, है ना, इस तरीके से बहुवचन में हो गया। ये एक वचन, ये द्विवचन, ये बहुवचन। सह का अर्थ क्या होता है, वह। तो ये सब पुल्लिंग के जो शब्द रूप चलते हैं उस तरीके से हैं। एक भी याद, यदि आपने याद कर लिया, कह के याद कर लिया, या यह के याद कर लिया, इनको बोलते हैं यथ, यथ शब्द रूप, है ना। ये किम शब्द रूप, किम के कानी नपुंसकलिंग में इस तरीके से चलते हैं। स्त्रीलिंग में का के कहा, जैसे रामा है रामो रामा, ना रमा रमे रमा, इस तरीके से। स तो ते सा ते ता तम ते तानी, वे बोलते हैं तत् शब्द रूप। तत् शब्द रूप पुल्लिंग, यत शब्द रूप पुल्लिंग, और किम शब्द रूप पुल्लिंग में इस तरीके से चलते हैं। कह मतलब कौन, कौ मतलब दो व्यक्ति, कौन के मतलब ना कौन, बहुत सारे लोगों के लिए बहुवचन में हो गया। तो ये का अर्थ क्या हो गया, यह योग ये मतलब बहुत सारे लोग, जो लोग। ही का अर्थ क्या है, ये हमने अव्यय में देखा था जब हम व्याकरण देख रहे थे, संस्कृत ग्रामर जो हम देख रहे थे। तो उसमें ही का अर्थ क्या था, ही का अर्थ होता है ही, ना हिंदी में तो बड़ा ही लिखते हैं ना। वह मैं या, है ना, वह करता ही है, ये काम तो करता ही है ना। ही है मतलब निश्चित रूप से, निश्चय ही, छोटा नहीं होता ही, बड़ा होता है हिंदी में, निश्चय ही, है ना। या तो ही या निश्चय ही का अर्थ। सम स्पर्श जा, जय का अर्थ क्या होता है, हम पहले कई बार देख चुके हैं। किसी शब्द के आगे जय जय लगता है तो उसका अर्थ क्या होता है, गीता इंदु लेखा माता जी को तो पता ही है। आप ही बता दीजिए माता जी, क्या होता है जय का अर्थ, कई बार मुझे देख आपने चुके। जल लोटस और वो बताया था। हाँ, तो वही तो है, मतलब जय का अर्थ ही वही होता है। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला या उत्पन्न होने वाला। तो हम देखे थे कि हम क्या देखे थे, हम देखे थे कि जो भी पानी के पर्यायवाची है, सिनोनियम्स है वाटर के, जल के, है ना। जल ले लीजिए, अम्बु, नीर, तोय,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना, वही तोय है ये, टोय है ना, तोय टोय, वारी, इस तरीके से। तो इनके आगे हम जय लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, कमल बन जाएगा जी, है ना। पानी में जन्म लेने वाला या पानी से उत्पन्न होने वाला मतलब कमल, कमल के पर्यायवाची बन जाते हैं। जलज, अंबुज, वारिज, नीरज, तोइज, ये सब। अंबुज शब्द कई बार आता है, जलज आता है, नीरज, इस तरीके से। तो वही है सम स्पर्श जा, ये शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं। सम स्पर्श जा, तो यहाँ पे जय है और यहाँ पे जा है। यहाँ पे जा क्यों आया है, यहाँ पे जय क्यों नहीं आया, मतलब एक्चुअली विशेषण और विशेषण में एक ही विभक्ति होती है ना। देखिए यहाँ पे क्या भोगा, इसका देखेंगे तो क्या है, भोगा। तो भोगा क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। देखिए एक होता है भोग, एक होता है भोगा। ठीक है, जो भी है ना। राम है, रामो, रामा, तो बोले भोग है तो भोगा, तो भी है ना प्रथम विभक्ति बहुवचन हो गया। यदि भोगा, भोगा मूल शब्द है, तो भी रमा, रमे, रमा, है ना, भोगा बहुवचन हो गया, है ना। तो देखिए जो भोग है वो स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग सूचक है ना। हिंदी और इंग्लिश में तो दो ही होते हैं, है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, या तो मेल होंगे या फीमेल होंगे। लेकिन संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों होते हैं। तो जो भोगा है वो स्त्रीवाचक है, तो यहाँ पे जय नहीं आया, यहाँ पे आया जा, उत्पन्न होने वाले। तो सम, इसमें क्या है, उपसर्ग क्या है, सम स्पर्श जा में, कौन सा उपसर्ग है इसमें, प्रीफिक्स। जिसमें सम उपसर्ग है। जी ठीक है, बिल्कुल आपका। सम का अर्थ क्या होता है, सम उपसर्ग से, सम उपसर्ग से बने कुछ अन्य शब्द बताइए जिनके आगे सम लगा हो। सम्मान। सम्मान, बिल्कुल करेक्ट, सम्मान। सम्मान का क्या अर्थ होता है, यहाँ पे सम का क्या अर्थ है, सम का जब हम उपसर्ग देख रहे थे तो हमने देखा था एक एक उपसर्ग का हमने अर्थ देखा था। जरूरी नहीं कि हर बार वही अर्थ निकले, लेकिन मुख्यतः वही अर्थ होता है। सम का मतलब होता है सम्यक, सम्यक रूपेण, सेम कॉन्टेक्ट। सम्यक रूपेण, सम्यक समान रूपेण मतलब समान समान सेम कांटेक्ट यहाँ पे। सेम भी, समान, हाँ वो भी कई अर्थ, कई बार अर्थ में होता है। लेकिन मुख्य अर्थ इसका होता है सम्यक रूपेण। सम्यक रूपेण मतलब अच्छे से, नाइसली, है ना। तो अच्छे से मतलब किसी का, मान का अर्थ क्या होता है, इज्जत, किसी को इज्जत देना, किसी की रिस्पेक्ट करना। सम्मान मतलब किसी के सम्यक रूपेण, है ना, उसको रिस्पेक्ट देना, उसका इज्जत करना, मतलब अच्छे से उसकी इज्जत करना। अच्छे से उसकी इज्जत करने का अर्थ क्या है, कोई राजा है तो उसको राजा की तरह इज्जत करना, है ना। कोई चींटी है तो उसको चींटी की तरह इज्जत करना। वैसे तो है नहीं कि शेर सामने आ गया तो उसकी भी हम, है ना, वांछा कल्पतरु ऐसे ऐसे जाके दंडवत कर देंगे उसके सामने, है ना। भाई सम्मान करते हैं हम, है ना, हर जीव में हम परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम उनको जाके दंडवत कर देंगे, नहीं। सम्यक रूपेण मतलब जो वो डिजर्व करता है उसके अनुसार उसको रिस्पेक्ट देना। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, है ना, रिस्पेक्ट। तो सम्मान का अर्थ है सम्यक रूपेण मान देना। तो वही है सम स्पर्शा, सम्यक रूपेण जो स्पर्श से जो उत्पन्न होने वाले हैं। देखिए भोग के बारे में बता रहे हैं, भोग आप इसको नाउन लेंगे, है ना, या ये मान लीजिए विशेष्य है, इसकी विशेषता बताई जा रही है, ये नाउन मान लीजिए भोग, तो ये क्या हो जाएगा, सम स्पर्शजा, एडजेक्टिव हो जाएगा, मतलब विशेषण हो जाएगा। भोग कैसा है,
सम स्पर्श से उत्पन्न होने वाला। तो भोग को सम स्पर्शजा क्यों बोला है बताइए। देखिए सम स्पर्शजा का अर्थ देख लीजिए, भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से उत्पन्न, जा मतलब उत्पन्न, है ना। सम स्पर्श मतलब है ना, इंद्रिय और इंद्रिय विषय आपस में स्पर्श हो रही है, सम स्पर्श, है ना। तो भोग कैसे उत्पन्न होते हैं, समयक रूपेण स्पर्श जा जायते, समयक रूपेण स्पर्श से भोगा जायते, भोग उत्पन्न होता है। तो कैसे होता है बताइए। हमारी 5 इंद्रिय है मुख्यतः, है ना, हम ज्ञान इंद्रियों की बात करें तो आंख ये हो गई इंद्रिया, और इंद्रिय विषय, इंद्रिय विषय क्या होगा आंख के लिए, कुछ सुंदर वस्तु है। तो इंद्रिया, इंद्रिय वस्तु, है ना, इंद्रिय वस्तु के संपर्क में जब आएगी सम स्पर्श जा, तो क्या उत्पन्न होगा उससे, भोग उत्पन्न होगा। आंखों को लगेगा हाँ बहुत सुंदर है ना, तो उसको देखने की इच्छा होगी। कान से बहुत अच्छा कुछ सुनने को मिलता है, तो है ना, इंद्रिया और इंद्रिय विषय दोनों है, तो दोनों का सम स्पर्श होगा, समयक रूपेण स्पर्श होगा, तो उससे क्या उत्पन्न होगा, भोग उत्पन्न होगा, है ना। बार बार सुनने की इच्छा होगी, किसी को फिल्मी गाना सुनने की, है ना, आदत है, तो फिर सुने, उसको सुनाई पड़ गया तो फिर उसको, है ना, दोबारा से सुनने की इच्छा होगी, इस तरीके से। इसी तरीके से स्पर्श, है ना, जो त्वचा है, त्वचा के स्पर्श से भोग उत्पन्न होता है ना। जो त्वचा है और त्वचा के जो कोई इंद्रिय वस्तु उसको मिल जाएगी स्पर्श करने के लिए, उससे भोग उत्पन्न होगा। जिह्वा है ना, तो गुलाब जामुन देख के, है ना, भोग उत्पन्न होगा, भोग करने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो वही भगवान बता रहे हैं, यही समस्पर्शा भोगा, यही समस्पर्शा भोगा दुख योनियः एवते, क्या है वो, दुख के योनियः, योनियः में मूल शब्द क्या है, योनि। योनि का अर्थ क्या होता है, स्रोत, जहां से कोई चीज उत्पन्न होती है उसको योनि बोलते हैं। तो योनि के शब्द रूप किस तरीके से चलेंगे, जिस तरीके से मति के चलते हैं, मति के शब्द रूप अपने कई बार देखे हैं, है ना। मति है, मति, मतयः, बहुवचन में क्या हो जाता है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मति का क्या हो जाता है, मति के शब्द रूप जब हम देखते तो मतयः। वैसे योनि का जो बहुवचन क्या हो जाएगा, योनियः, मतलब सोर्स, सोर्स ऑफ, है ना, सोर्स है वो, स्रोत है ना। जैसे बच्चे की उत्पत्ति होती है माता की योनि से, तो उसी तरीके से दुखों की उत्पत्ति होती है, ये जो इसमें आगे बताएंगे, दुख, दुख योनि, हाँ, मतलब दुखों की उत्पत्ति होती है सम स्पर्शा भोगा, ये भोग, भोग के कारण ही दुख की उत्पत्ति होती है। तो इस संसार में, है ना, जो भी दुख है वो भोग से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान से बता रहे हैं, यही सम स्पर्शा भोगा दुख योनियः एवते। एव का अर्थ क्या होता है, सर्टेनली, निश्चित रूप से, है ना। एव का अर्थ ही, जो ये वाला देखा था ये, है ना, एव मतलब ही या निश्चित रूप से। तो जो समस्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग है वो ही निश्चित रूप से क्या है, दुख के स्रोत है। ते मतलब सहतोते, ये जो हम देख रहे थे इधर, देखिए ये भी इसमें आ गया, इस वाले श्लोक में ये भी आ गया और ते भी आ गया। ये का अर्थ मतलब जो, ना, जो लोग, जो भोग, और ते मतलब वे, तो ये के साथ में ते आता है इस तरीके से मुख्यतः। तो जो सम स्पर्श से उत्पन्न वाले, जो सम स्पर्श से उत्पन्न होने वाले भोग है, वो है ना, वे ही निश्चित रूप से क्या है, दुख के स्रोत है, दुख की योनि है। फिर क्या बता रहे हैं भगवान, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, आदि प्लस अंतवंता, आदि प्लस अंतवंता है, कौन सी संधि है बताइए। ई का क्या हो गया, ये हो गया यहाँ पे, ई का ये हो गया,
ये हमने देखा था, ई ये में बदलता रहता है, ये ई में बदलता रहता यण है। यण यण संधि, जहाँ पे ये होता है वहां पे यण संधि। और भी कई उदाहरण देखे थे हमने, जैसे इति प्लस आदि, है ना, इति प्लस आदि क्या हो जाता है, इत्यादि। कैसे हुआ, जब ई के बाद में आ आता है, मतलब ई या ऊ के बाद में जब कोई असमान स्वर आता है ई को छोड़ के, तो क्या होता है, जो ई होता है उसका ये हो जाता है, तो तय करता बचा रहा, ई का ये हो गया, जो हमारा जो ई था उसकी जगह ये हो गया। उसके बाद में आ है तो यहाँ पे आ गया, फिर दी, इत्यादि, इति प्लस आदि इत्यादि। वैसे क्या हुआ, आदि अंतवंत है, आदि प्लस अंतवंत है, क्या हो प्रभु गया। जी, यहाँ पर असमान स्वर का क्या अर्थ है? हाँ, असमान स्वर का अर्थ है ई के बाद में ई नहीं आनी चाहिए, ई के बाद में ई या ई नहीं आना चाहिए। इनको छोड़कर ई या ई को छोड़कर कोई दूसरे स्वर आ सकते हैं, ए आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ बड़ा ऊ आ सकता है, ए आई, इस तरीके से कुछ भी आ सकता है, लेकिन ई के बाद में ई या ई नहीं आना चाहिए। ई के बाद में ई या ई आएगा तो क्या होगा, वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। ई प्लस ई मिलके क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाती है। कल कल ही हमने देखा था, रिवाइज भी किया था। ये देखिए स्टार्टिंग में हम देखे थे ये, देखिए, तो देखिए इस स्वर संधि में हम देख रहे थे, जो दीर्घ संधि होती है उसमें ई के बाद में ई आने से बड़ी ई हो जाती है। जैसे कोई उदाहरण आप देख लीजिए, कपी प्लस ईस कपीस, है ना, मही प्लस ईस, इस तरीके से, लक्ष्मी प्लस ईश्वर लक्ष्मीश्वर। और जो यण संधि होती है उसका नियम ये होता है ई उ री के स्थान पर क्या हो जाता है, यह वह रह ल हो जाता है। कब, जब ई उ री री के बाद में क्या आता है, कोई असमान स्वर आता है। असमान स्वर मतलब देखिए, ई के बाद में यहाँ पे अ आया है, तो यदि प्लस अभी क्या हो गया, यद्यपि। इति प्लस आदि क्या हो गया, इत्यादि। अति प्लस आचार अत्याचार। मतलब कुल मिला के ई का क्या हो जाता है यहाँ पे, यह हो जाता है। और फिर यह में क्या है, ये सामने का जो स्वर मिलता है तो ये पूरा हो गया। तो ये वास्तव में क्या है, यद्यपि। और द और आपस में मिलता है तो ये वाला दे बन जाता है। इसी तरीके से इसमें इत्यादि, अत्याचार, इस तरीके से आधा आता है, और यहाँ पे ये है, ये। जब कोई पहले आधा वर्ण दिखे आपको, उसके बाद में यह दिखे, तो वहां पे यण संधि ही होती है मुख्यतः। तो ये भगवान बता रहे हैं इसमें क्या है, आदि है और अंत बनता है। देखिए ये अंत बनता है शब्द कहाँ से आया, अंतवत, वानवती वत, लगता है ना। हम सत्री पढ़ते देखे थे, उसमें भी इस तरीके से रूप चलते हैं, है ना, गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। और उसके जब कत्वतु पढ़ते में पठितवान, पठितवती, पठितवत, तो पठितवान के किस तरीके से रूप चल रहे थे, एक बार जस्ट मैं दिखा देता हूँ। जब हम कत्वतु पढ़ते देखे थे, ये देखिए कत्वतु पढ़ते, वानवती वत, वह चला गया। भूतकाल, भूतकाल में जब हमको बनाना होता है तो इस तरीके से होता है। और इनके रूप कैसे चलते हैं, गतवान, गतवंतौ, गतवंतः। तो वैसे ही क्या हो गया इसमें, अंतवंतः, है ना, अंतवान से अंत होने वाला है ना, उससे क्या हो गया, अंतवंतः, है ना। कौनते या, तो यहाँ पे समझ में आ गया ना, यह शब्द भगवान क्यों यूज कर रहे हैं। आदि भी है और अंत भी है। भगवान बोल रहे हैं जो भी ये भोग है, जो कि सम स्पर्श से उत्पन्न होने वाले हैं, सम स्पर्श जब होगा, क्या है, ये जो भोग है वो ही क्या है, वे ही क्या है, दुख के स्रोत है। क्यों, जो ये भोग है उनका क्या है, आदि भी है और उनका अंत भी है। देखिए मान लीजिए आपने
है ना। गुलाब जामुन खाया आपने मान लीजिए, तो देखिए भगवान ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आदि अंत बनता है। कोई भी भोग है उसका आदि भी है और उसका अंत भी है, मतलब उसकी एक शुरुआत भी होती है और उसका अंत भी होता है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कोई उदाहरण देके बता सकते हैं, ऐसा समझना आसान हो जाएगा। जैसे प्रभु जी, हम्म। कोई से हम चीज खाते हैं तो उसमें एक लिमिट तक ही खा सकते हैं ना, तो उसको कितना एंजॉय कर लेंगे। हाँ, सही बात जैसे है। 6 रसगुल्ले खा लेंगे, 10 खा लेंगे, उसके बाद उसको अंत करेंगे और नहीं खा सकेंगे। हम्म। तो माता जी ने एक उदाहरण दिया कि देखिए हम एक भोग करने जा रहे हैं, खाने का भोग, है ना। तो जीवा और जो जीवा का जो विषय है इंद्रियां, और इंद्रियों का जो विषय है, उन दोनों का समस्पर्श होने जा रहा है ना। इंद्रियों का इंद्रिय विषय से उत्पन्न होने वाला भोग, आनंद, है ना। वो क्या बोल रहे, भगवान बोले दुख का स्रोत है। अरे बोले जीवा से गुलाब जामुन का आस्वादन करेंगे तो कैसे दुख का स्रोत हो गया, ऐसा मजा आ रहा है ना उसमें तो। नहीं, भगवान बोले देखिए उसमें मजा है, उसका एक शुरुआत है, आदि है, लेकिन उसका अंत भी है। ऐसा नहीं है कि आप एक गुलाब जामुन खाएंगे, दूसरा, तीसरा, 10 गुलाब जामुन खा लिए, आप थोड़ी ना खा पाएंगे 11 गुलाब जामुन, उसके बाद में पेट खराब होगा, फिर जो हालत खराब होगी। तो भगवान बोल रहे हैं कि उसका उसकी शुरुआत भी है कोई भी भोग की, और उसका अंत भी है, एक लिमिट है ना? स्वर्ग लोक में ऊपर, वहां पे ऐसे नहीं, जितना खाना चाहो उतना खा सकते हैं, लिमिट ज्यादा है वहां पे भोग करने की। लेकिन भौतिक जगत में तो इतना नहीं है, कुछ भी भोग ज्यादा कर लो तो तुरंत ही कष्ट स्टार्ट हो जाता है। तो बोले आदि अंत बनता है कौनतेय। अब कौनतेय का क्या अर्थ है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। हमने देखा था एक उदाहरण, वसुदेव से क्या बन जाता है, वासुदेव। वसुदेव और वासुदेव में क्या अंतर है। एक भगवान और एक भगवान के पिता बस। एक भगवान और भगवान के पिता। तो वसुदेव कौन है, भगवान के पिता की भगवान। एक है वसुदेव, हम्म। एक है वासुदेव। भगवान कौन है, वसुदेव है कि वासुदेव है। वासुदेव। वासुदेव है, सही बात है। तो देखिए आ की मात्रा। ए की मात्रा जुड़ गई, तो इसको बोलते हैं अण प्रत्यय। तो अण का अर्थ होता है पुत्र या पुत्री, संतान के लिए इसका उपयोग होता है अण प्रत्यय जोड़ने का। तो वसुदेव से हो गया वासुदेव। पंडु, है ना, पांडु के पुत्र क्या है, पांडव। तो पांडु में अण प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, पांडव, है ना। कुंती में अण प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, कौन्तेया। कुंती के पुत्र का नाम क्या है, कौन्तेया। तो भगवान संबोधित कर रहे हैं, हे कौन्तेया। संबोधन देखा ना, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी शब्द, उसके बाद में संबोधन आता है। तो हे राम, हे रामो, हे राम। तो हे कौनते है, हे कौनतेया, हे कुंती पुत्र, क्या बोल रहे हैं, न तेसु रमते बुद्धः। बुद्ध है मतलब बुद्धिमान मनुष्य, है ना। जैसे राम है रामो रामा चलता है, वैसे बुद्ध है बुद्धौ बुद्धः। तो बुद्ध है क्या, एक वचन है। रमते जैसे आता है ना, सेवते, वो प्रश्नपदी धातु में चलता है ना, सेवते सेवते सेवंते, वैसे ही रमते, रमते रमते रमनते, यत्र नारेस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है, जहाँ नारियों का सम्मान होता है, वहां पे देवता निवास करते हैं। तो वहीं पे क्या आता है, रमनते, है ना, सेवते सेवते सेवंते, रमते रमते रमनते, तो एक वचन है तो रमते आया। बुद्ध है रमते, बुद्ध है वहां पे रमण करते हैं, मतलब आनंद लेते हैं, बुद्धिमान लोग उसमें आनंद लेते हैं। लेकिन उसका आगे क्या लगा, न, मतलब नहीं लेते हैं। तेसु का अर्थ क्या है, सह शब्द रूप। देखिए एक भी शब्द रूप याद कर लीजिए इनमें से, कह के, यह के, या सह के, एक भी पूरे शब्द रूप आप याद कर लीजिए, है ना। सर्वस्य, सर्वयोह, है ना, सर्वस्य नहीं, वो तो सर्व शब्द अलग हो जाता है। सह का क्या होगा, तस्य तयोह, तैसा,
है ना। फिर तस्मिन तयोः तेषु, एक बार थोड़ा दिखा देता हूँ। तो सर्वनाम शब्द जब हम देखे थे, तो सह कह यह, तीनों के एक ही तरीके से शब्द रूप चलते हैं। देखिए, यस्मिन ययोः येषु, सह में क्या हो जाएगा, तस्मिन तयोः तेषु। ये रहा, देखिए, तस्मिन मतलब उसमें, तयोः मतलब उन दोनों में, तेषु मतलब उन सब में। उन सब में मतलब यहाँ पे उन सब भोग में। तो उसमें जो बुद्धिमान मनुष्य है उसमें रमण नहीं करते हैं। भगवान पूरा सार बता दिए। पूरा संसार इंद्रियों को, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रियों की तुष्टि में, इंद्रियों की संतुष्टि में लगा हुआ है। तो भगवान बोलते हैं ना, मॉडल ही फेल कर दिए कि आप जो प्रयास कर रहे हैं वही गलत है। आपकी डायरेक्शन ही गलत है बोले, है ना। सम स्पर्श से उत्पन्न भोग है, वो बोले दुख का स्रोत है बोल रहे हैं भगवान, है। उनका आदि भी है, उनकी शुरुआत भी और उनका अंत भी है कौन थे, है कुंती पुत्र। बुद्धिमान मनुष्य उनमें आनंद नहीं लेता है, उनमें रमता नहीं है। अब इसको 2-3 बार गाएंगे याद हो जाएगा। यही समस्पर्शा भोगा दुख योनियः एव ते, आदि अंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुद्धः। नेक्स्ट श्लोक पे चलते हैं हम। इसको बोलते हैं पीस फॉर्मूला, शांति का सूत्र है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सूर्यधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। तो देखिए, भोक्ताराम, भोक्ताराम में मूल शब्द क्या है, भोक्त्री। भोक्ता। भोक्त्री मतलब होता है भोग करने वाला। इसके शब्द कैसे चलेंगे, जैसे पितरी के शब्द रूप चलते थे ना। पितरी के शब्द रूप याद है आपको, मातृ पितरी के शब्द रूप जो हमने देखा थे। पिता पित्रम, है ना, पित्रा पित्रे, पितुहु पितुहु, इस तरीके से चलते हैं ना एक वचन में। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, माता और पिता के शब्द रूप। ये पितरी, वो भी क्या है, भोक्त्री। वैसे ही पितरी विकारांत पुल्लिंग है ना, भोक्त्री और पितरी। तो इसका द्वितीय एकवचन क्या है, पित्रम। वैसे क्या हो गया, भोक्तारम। भोक्तारम, जैसे पित्रम हो गया वैसे ही भोक्तारम, भोक्त्री से। तो भोग करने वालों को, है ना, एक तरीके से, या भोग करने वाले को भोक्तारम, मतलब परम भोक्ता एक तरीके से। यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्याओं का, है ना। तपसाम, तपसाम में मूल शब्द क्या है, तपस। तो तपस कैसे चलेगा, ये क्या है, सकारांत पुल्लिंग है, सकारांत शब्द। तो उसमें धातु रूप में जाके देख लीजिए, सॉरी शब्द रूप में जाके देख लीजिए, सकारांत में किसके रूप, शब्द रूप चलते हैं। सकारांत में क्या मिलेगा, ये देखिए, ये भी सकारांत है, विध्वस, सकारांत पुल्लिंग। तो उसमें क्या था, यज्ञ तपसाम, जैसे इसमें विदुषाम है षष्ठी भक्ति बहुवचन, वैसे क्या हो गया, तपसाम, है ना, यज्ञ तपस्याओं का। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम। सर्व का अर्थ क्या होता है, सभी, लोक मतलब लोक, सारे लोक का, महेश्वर, महेश्वर का अर्थ हमको पता ही है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद, महा प्लस ईश्वर। सुप्रीम कंट्रोलर जो है, महान ईश्वर जो है, वो क्या होगा, महेश्वर हो गए। तो सुप्रीम इंजॉयर ना, सबसे ज्यादा भोग करने वाले, परम भोक्ता, सुप्रीम इंजॉयर। यज्ञ तपस्याम, यज्ञ और तपस्याओं के क्या है, सर्वलोक महेश्वरम, सुप्रीम ईश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम इंजॉयर, सुप्रीम कंट्रोलर। फिर क्या बोल रहे हैं, सूर्यधम, सु का अर्थ क्या होता है, सु प्लस आगतम, स्वागतम, अच्छे से आए। सूर्यदम मतलब सबके वेल विशर, सबके हितैषी, सबका अच्छा चाहने वाले। देखिए, संस्कृत में बहुत सारे एक साथ, बहुत सारे ऐसे शब्द है, इंग्लिश में उनका अर्थ एक ही होता है, फ्रेंड, मित्र,
लेकिन सखा, मित्र, बंधु, सुहृद संस्कृत में अलग अलग शब्द है और उनके अलग अलग अर्थ होते हैं। सब बिल्कुल एक जैसे अर्थ नहीं होते। सुहृद तो परम हितैषी है, हमारे हृदय से हमको चाहने वाले हैं, हृदय में परमात्मा के रूप में हमारे साथ रहते हैं हमेशा। सुहृद हम सर्वभूतानाम, वैसे रामाणाम वैसे भूतानाम, सभी जीवों के, सभी जीवों के क्या है, सुहृद है। ज्ञातवा, ज्ञातवा में कौन सा प्रत्यय है, या प्लस कत्वा कत्वा। क्या अर्थ होता है इसका, कत्वा का, कर या करके। करके कर इंग्लिश में बोलेंगे तो हैविंग, है ना। जैसे हैविंग नोन, जान करके, तो ज्ञा प्लस कत्वा। तो सभी जीवों को सुहृद, है ना, परम हितैषी जान करके क्या होता है, माम शांतिम रिचति। माम का क्या अर्थ है, अस्मत् शब्द रूप याद है ही हमको, अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो माम मतलब मुझको, है ना। शांति मतलब शांति, रिचति मतलब खाली वर्णों का मेल है इसमें, मैं प्लस री मिलके क्या हो गया, मरी। रिचति मतलब प्राप्त करता है। भगवान बोल रहे हैं कि शांति कौन प्राप्त करता है, पीस फॉर्मूला दे रहे हैं भगवान। देखो जी, शांति चाहिए, हाँ, बोले जीवन का लक्ष्य क्या है, बोले शांति, खुशी। सबको खुशी चाहिए ना, किसी को दुख थोड़े ना चाहिए। शांति, खुशी के लिए प्रार्थना करने जाते हैं, शांति के लिए, सुख के लिए प्रार्थना करने जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि पीस फॉर्मूला है क्या, पहले वो तो जान लो। क्या है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति। भोक्ताराम, कि मैं ही परम, मैं ही भोग करने वाला हूँ, परम भोक्ता मैं ही हूँ, यज्ञ और तपस्याओं का, और सभी लोक, सर्वलोक का जो सुप्रीम इस महा ईश्वर हूँ, वो मैं ही हूँ। सारे लोगों का जो महेश्वर हूँ वो मैं ही हूँ। यज्ञ और तपस्याओं का जो फल भोगने वाला हूँ, वो है ना, उनका यज्ञ और तपस्याओं का जो भोक्ता हूँ वो मैं ही हूँ। सारे लोक का जो महेश्वर हूँ वो भी मैं ही हूँ। सभी जीवों का जो सूर्य दे अच्छा जाने वाला हूँ वो भी मैं ही हूँ। ये जानकर, यदि आप जान लोगे, है ना, किसको, मेरे को इस रूप, इस तरीके से जान लोगे, किस तरीके से, कि मैं यज्ञ और तपस्याओं का सुप्रीम इंजॉयर हूँ, सारे लोगों का, सारे प्लैनेट्स का, सबका सुप्रीम कंट्रोलर हूँ, और सारे लिविंग एंटिटीज का, है ना, वेल विशर हूँ। तो इस तरीके से मेरे को यदि जान लोगे तो आपको शांति मिल जाएगी। शांति मृच्छति, शांति को प्राप्त करोगे। ठीक है, तो एक दो बार इसको गा लीजिएगा तो याद हो जाएगा। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। है ना, कहीं भी क्लास दे सकते हो, प्रीच कर सकते हो, है ना। श्लोक आता है, श्लोक का अर्थ हमको आता है, एक एक शब्द की व्याख्या हम कर सकते हैं, है ना। तो बोले पीस फॉर्मूला है जी, पीस चाहिए आपको, सबको चाहिए पीस, तो किसी को भी जाके प्रचार कर दो। लास्ट श्लोक। योगिनामपि सर्वेषां मतगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मता। तो ये भी बता रहे हैं, बहुत सारे लोगों को डाउट होता है ना, कि अष्टांग योग श्रेष्ठ है कि भक्ति योग श्रेष्ठ है। हालांकि 12वें अध्याय में बताते हैं भगवान, लेकिन फिर भी बता रहे हैं कि योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। योगियों में भी जो भक्ति योगी हैं वही सबसे श्रेष्ठ है। योगी नाम, कौन सी भक्ति है, जैसे रामस्य रामे हो रामाणाम, वैसे योगी, है ना। योगी इकारांत है हालांकि, तो जैसे नदी नाम, है ना, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो योगी के शब्द भी इस तरीके से चलते हैं। षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या, योगी नाम। ये हमने देखा था जब हम कारक और विभक्ति देखे थे, तो उपपद विभक्ति में हमने देखा था कि किसी समूह में श्रेष्ठ बताने के लिए क्या होता है, या तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन या फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन का आप उपयोग कर सकते हैं। चलो एक बार बता देते हैं हमको फिर से दोबारा, तो रिवाइज हो जाएगा। किसी समूह में हमको बताना हो कि कौन श्रेष्ठ है। देखिए ये रहा, सोहन वीरों में महावीर है, तो या तो वीराणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा दो, या सप्तमी विभक्ति बहुवचन लगा दो, है ना, वीरेशु या वीराणाम। रामस्य रामयोः रामाणाम, रामे रामयोः
रामयोः रामेषु, षष्ठी बहुवचन या सप्तमी बहुवचन, वो आप दोनों यूज कर सकते हो किसी, है ना। वीरों के समूह में सबसे शूरवीर, सबसे महावीर कौन है, उसको बताने के लिए षष्ठी या सप्तमी विभक्ति। वैसे ही योगियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है, भगवान बोल रहे हैं, तो भगवान कौन से षष्ठी विभक्ति बहुवचन का यूज किया है योगी नाम बोले, योगियों में। हम्म हम्म भगवान बोले योगियों में से, अपि मतलब भी, सबको पता है, सर्वे साम, तो सर्व शब्द रूप आपने देखा ही था हमने, फिर से देख लीजिएगा शब्द रूप में जाके, सर्व के शब्द रूप हमने देखा था कि आप सर्व शब्द रूप याद कर लो, एतद, एतद शब्द रूप याद कर लो, है ना। जो एतद मतलब पुल्लिंग में चलता है, ऐसा है की तरह, स्त्रीलिंग में ऐसा, ऐसा एतो एते, ऐसा एते एतः, फिर नपुंसकलिंग में एतद एते एतानि, ना। सर्व सर्वो सर्वे, है ना, सर्वा सर्वे सर्वाः, सर्वम सर्वे सर्वाणि। तो इस तरीके से सबके एक ही तरीके से शब्द रूप चलते हैं, कोई एक याद कर लेंगे तो सब सब में काम आएगा। तो सर्वेशम का है बताइए, ये देखिए सर्व शब्द, ये रहा सर्वेशम, लिख रहे हैं, पहले भी टिक किया हुआ हमारा। षष्ठी विभक्ति बहुवचन सभी में, है ना, वही सर्वेशम या सर्वेषु यूज कर सकते हैं किसी समूह में किसी को श्रेष्ठ बताने के लिए। तो देखिए योग्य नाम अपि सर्वेशम, तो सभी योगियों में, ये षष्ठी बहुवचन है ना, ये षष्ठी बहुवचन है। तो ये जो इससे पहले जो एडजेक्टिव है ये भी षष्ठी बहुवचन ही होगा। तो सभी योगियों में भी कौन, मत गतेन अंतरात्मना, मत गतेन, तो तय का क्या हो गया, द हो गया, कौन सी संधि है, पांचवें वर्ण में व्यंजन। व्यंजन संधि, जसत्व संधि। प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है ना। जैसे चित प्लस आनंद चिदानंद, सच्चिदानंद जो होता है, तो चित प्लस आनंद चिदानंद, मत गतेन, है ना, मद गतेन हो गया, मतलब प्रथम वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद में तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण आता है या कोई स्वर आता है, तो ये प्रथम वर्ण तृतीय वर्ण में बदल जाता है, तो मद गतेन हो गया। मत मत मतलब अहम के शब्दों को हमने देखे थे, अहम माम मया मयम मत मम मयिरे, मत मतलब मेरे से, है ना। मत गतेन मतलब मेरे परायण, मेरे को जो गत है, प्रभुपाद गत प्राणा, भक्ति चारों से महाराज के प्रणाम मंत्र इस तरीके से, प्रभुपाद गत प्राणा, जिनके प्राण प्रभुपाद जी को गत हो गए, चले गए, उसे मत गतेन, भगवान बोले मेरे को जिसके चले गए हैं, है ना, मतगत जिसके विचार है वो मेरे में ही लगे हुए हैं, मतगत मेरे प्राण, मेरे विषय में सोचते हुए, मतगतेन अंतः आत्मना, अंत मतलब अंदर से, अपने भीतर, आत्मा मतलब, आत्मा के कई अर्थ होते हैं, आत्मा का एक अर्थ होता है ना, स्वयं या खुद, अपने आप का, कौन सा है, आत्मा आत्मानम आत्मना, तृतीय भक्ति एक वचन, आत्मा के शब्द रूप भी हमने देखे थे। तो आत्मना मतलब अंत, आत्मा मतलब अपने भीतर, है ना, मत कहते हैं, अपने भीतर क्या करता है जो योगी, मत कहते हैं, मेरे प्राण रहता है। और श्रद्धावान, श्रद्धावान में कौन सा प्रत्यय है, वतुप और मतुप, दो प्रत्यय देखे थे हमने, जैसे धनवान गुणवान रूपवान, वैसे ही श्रद्धावान, जिसके पास में श्रद्धा है वो श्रद्धावान, जिसके पास में धन है वो धनवान। भजते सेवते